दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। ये है सिद्धार्थ क्लासेस। आज के इस वीडियो में देखेंगे नागपुरी भाषा का व्याकरण भाग 2 वर्ण विचार। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो एकदम आसान एवं सरल भाषा में है, जो आप आसानी से समझ सकेंगे। और यह जैसे CGL एक्साइज कांस्टेबल जेटेट एवं अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। वर्ण के कहल जाएला। सवाल है आपका, वर्ण के कहल जाएला। तो देखिए यहाँ पर वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल जाएला। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसे हम और खंड नहीं कर सकते हैं, जैसे अ, ई, क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, र हलंत इत्यादि। इसका और खंड नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आगे देखें कि वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नागपुरी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक है स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। अब व्यंजन वर्ण समूह से पहले स्वर वर्ण समूह के 3 भेद होते हैं, और ये 3 भेद आपके हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, दीर्घ स्वर में आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और संयुक्त स्वर में ए होगा और ओ होगा, ए नहीं होता है यहाँ पर। दोस्तों चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला। यहाँ प्रश्न है स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला। स्वर्ण वर्ण उ वर्ण मन के कहल जाएला जेकर उच्चारण में अन्य वर्ण कर सहारा नी लेवे पड़ेला, उके स्वर वर्ण कहल जाएला। दोस्तों स्वर्ण वर्ण उसे कहा जाता है जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसे हम लोग वर्ण स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जैसे अ, ई, उ आदि। नोट याद रखना है दोस्तों हमें कि नागपुरी में व्यवहार होए वाला स्वर वर्ण 8 गो है। दोस्तों नागपुरी में जो व्यवहार होता है स्वर का, वो उनकी संख्या 8 गो है, जो यहाँ पर दिया गया है। जैसे अ, ई, उ ये ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। आ, ई, दीर्घ उ ये दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और ए और ओ यहाँ पर सिर्फ ए होना चाहिए, ए, ओ, जो कि संयुक्त स्वर के नाम से जाने जाते हैं। तो कुल मिलाकर नागपुरी में स्वर वर्णों की संख्या 8 गो है, 8 गो है। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण के कहल जाला। यहाँ प्रश्न है आपका कि व्यंजन वर्ण के कहल जाला। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। दोस्तों व्यंजन वर्ण के जब भी आप उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। जैसे क हलंत जोड़ अ बराबर क। इसके बाद है, यहाँ देखते हैं हम लोग, मूल नागपुरी में 33 वर्ण कर व्यवहार होएला। मूल नागपुरी में 33 वर्ण कर व्यवहार है, और इन 33 वर्णों को हम लोग यहाँ विस्तार से देखेंगे। जैसे 8 स्वर होते हैं। 8 स्वर में कौन कौन है? अ, ई, उ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ। और इसके अतिरिक्त व्यंजन वर्ण में कौन आते हैं जो 25 गो होते हैं आपके? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, र, स, ह। ये व्यंजन वर्ण 25 और 8 कुल मिलाकर के आपको नागपुरी में 33 वर्ण व्यवहार में आता है। इसके बाद है दोस्तों देख लें विशेष जो है, जैसे आपका जो है मूर्धनी न का उच्चारण दंत न की तरह किया जाता है। जैसे कि गुण को अगर आप लिखेंगे तो गुण को हम लोग हिंदी में ऐसे लिखते हैं, जबकि नागपुरी में ऐसे लिखते हैं। यहीं आपका देख सकते हैं तालाबे स मूर्धन स कर उच्चारण दन स करल जाएला। जैसे तालाबे स और मूर्धन स का उच्चारण अगर हम लोग नागपुरी के अंतर्गत करेंगे तो दन स करेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दोष को इस तरह से हिंदी में लिखते हैं और नागपुरी में दोष इस तरह से लिखेंगे। पुरुष को नागपुरी में इस तरह से लिखा जा सकता है, या पुरुष बोलल जाएला। चलिए और देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। हाँ, कहूँ कहूँ
य कर उच्चारण कहूँ कहूँ य कर उच्चारण ज हो जाएला। जैसे योग, योग को जोग लिखेंगे, संयोग, संयोग को संयोग लिखेंगे। एहे तेर ल र में और व ब में बदल जाएला। इसी तरह से ल भी र में बदल जाता है और व ब में बदल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण को पूरा सामूहिक रूप से बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में सभी ये प्रयुक्त होते हैं, परंतु यहाँ पर दिया गया है कि स्पर्श व्यंजन इतने लोगों को कहते हैं। इसमें अंतस्थ व्यंजन 4 है और ऊष्म व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है। परंतु नोट में यहाँ क्या लिखा गया है कि गोल करल न स मूर्धन स ध्वनि मूल नागरी में नखे ईमन के क्रमशः न क दंतन स तालाब स मूर्धन स क दंत स्वरूप में लिखल जाएला। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि जो गोल किया हुआ यहाँ पर है इसका प्रयोग नागपुरी के अंतर्गत नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र। जैसे छ को हम नागपुरी के अंतर्गत ख लिख सकते हैं या छ के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्षमा है तो क्षमा को नागपुरी में छ मा क्षमा लिखेंगे, छत्री को खत्री लिखेंगे और त्र को देखिए यहाँ पर तो त्र को नहीं लिख करके बल्कि त र की मदद से लिखा जाता है। जैसे त्राण, त्राण को हम नागपुरी में इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर है ज्ञ, ज्ञ को हम कैसे लिख सकते हैं तो गे य लिखेंगे। जैसे ज्ञान को लिखने के लिए गे यान लिखेंगे। स्र, स्र को लिखने के लिए स र की मदद से स्र लिखेंगे। जैसे यहाँ शराब है तो शराब को नागपुरी में सराप, शराब लिखेंगे। यहाँ नीचे दिया गया है दोस्तों कि उच्चारण समूह के वर्णमाला कहल जाला ना, उच्चारण समूह के वर्णमाला कहल जाला। जितने भी वर्णों के बारे में पढ़े यानी जिसका उच्चरित ध्वनियों को जो लिखित रूप दिया गया था उन सभी को मिलाकर हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो दोस्तों ये था आपका पहला टॉपिक था आपका वर्ण विचार। इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।